हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मुगल सम्राट था। उसने 1556 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। पानीपत के पहले युद्ध के जीतने के बाद उसने कुछ वर्षों तक भारत पर शासन किया। 1530 में एक अज्ञात बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र हुमायूं ने उसका उत्तराधिकारी संभाला था। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सम्राट था जिसने 1556 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के अंतिम सल्तनत इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 1494 में 12 वर्ष की आयु में ट्रांसोक्लिसियाना के फरगाना में सिंहासन पर बैठा। मध्य एशिया में स्थित नहीं थी और बाबर को स्वयं कुलीन वर्ग से ही भारी प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि वह समरकंद पर कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन अपने कुछ सरदारों के साथ छोड़ने के कारण उसे बहुत जल्द पीछे हटना पड़ा। उसने फरगाना को भी उज़्बेकों के हाथों खो दिया। मध्य एशिया में बाबर की शासनकाल के शुरुआती वर्ष कठिन थे। इस पूरे दौर में उसकी योजनाएं हिंदुस्तान की ओर बढ़ने की थीं। अंततः 1557 से उसने भारत की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए। उस समय भारत में हुए कुछ घटनाक्रमों ने भी उसे भारत पर आक्रमण करने की योजनाओं को अमल में लाने की मदद दी थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद भारत में व्याप्त अस्थिर राजनीतिक स्थिति के ने बाबर को लोदी साम्राज्य में राजनीतिक असंतोष और अव्यवस्था का आभार करा दिया। इसी बीच कुछ अफगान सरदारों और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष चल रहा था। इनमें प्रमुख थे पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी, मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और उत्तर भारत में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का संदेश भेजा। राणा सांगा और दौलत खान लोदी के निमंत्रणों से संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षाओं को बल दिया। बाबर पंजाब में भीरा 1519 से 1520, सियालकोट 1520 और लाहौर 1524 पर कब्जा करने में सफल रहा। अंततः 1556 में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं का पानीपत में आमना सामना हुआ। बाबर की सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उसकी सेना का संगठन श्रेष्ठ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इस प्रकार बाबर दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण करने में सफल रहा और लोदियों के समृद्ध खजाने को प्राप्त कर लिया था। पानीपत की लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की औपचारिक स्थापना की। यह आने वाले वर्षों में होने वाली लड़ाइयों की श्रृंखला में पहली लड़ाई थी। उदाहरण के लिए इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली एवं आगरा के आसपास के सरदारों पर विजय प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण था। पूर्व भारत में एक और महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी अफगान थे। इसके अलावा मुगलों के अपने ही कुलीन वर्ग में भी सामान्य असमानताएं बढ़ती जा रही थीं। यह बाबर की आत्मकथा थी जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था, जिससे उनके जीवन, समय और उनके साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। बाबरनामा को बाबर के स्मरण के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बाबर की मातृभाषा तुर्की में लिखा गया है। बाबरनामा बाबर के सैन्य अभियानों के ऐतिहासिक विवरणों और उन क्षेत्रों के लोगों, संस्कृतियों, वनस्पतियों और जीवों के जीवंत वर्णन के लिए जाना जाता है जिनसे वह गुजरा था। इसमें 16वीं शताब्दी के मध्य एशियाई और भारतीय इतिहास के बारे में भी चर्चा की गई है। बाबर की मृत्यु सन 1530 में आगरा में एक अज्ञात बीमारी के कारण 48 वर्ष की आयु में हुई थी। प्रारंभ में उन्हें भारत के आगरा में दफनाया गया और बाद में उनके पुत्र हुमायूं द्वारा काबुल में पुनः दफनाया गया। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने शासन संभाला। हुमायूं 1530 में मुगल साम्राज्य के अगले सम्राट बने थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।